स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाया जाता है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता है, ये लोगों का कहना है। स्टॉक मार्केट पैसा डुबाने की जगह है। अगर आपका ये कहना सही है तो फिर आप मुझे एक बात बताइए कि लोग मार्केट में कैसे कमा रहे हैं। अगर मार्केट में पैसे डुबाए जाते हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज लाखों करोड़ों में होते हैं, अरबों में होते हैं, वो लॉस कैसे नहीं खा रहे, प्रॉफिट कैसे बुक कर रहे हैं। या तो आप गलत हो या तो वो गलत है। आपको लगता है कि मार्केट से लॉस नहीं होता, ऐसा थोड़ा ही है कि मार्केट से लॉस नहीं होता। मार्केट से लॉस होता है, 100% होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, आपके साइकोलॉजी पे, आप क्या काम कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपके उस समय मानसिक स्थिति क्या है। अगर आप इस चीज़ पे काबू पा लेते हो तो फिर आप मार्केट में लॉस नहीं खाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट के बारे में आपको बताना है, लेकिन उससे पहले आपको साफ मन से, प्योर माइंड से अपनी गलतियों को सुधारना है। जो लोग मार्केट में लॉस खाते हैं ना, उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है उस समय के सिचुएशन पे। जैसे किसी को लालच आ जाता है, अगर वो प्रॉफिट में चल रहा है, 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 का रिटर्न निकल रहा है, फिर भी वो प्रॉफिट नहीं निकालेंगे मार्केट से। क्यों? क्योंकि और पैसा मिलेगा। तो और पैसा कितना होता है ये ना आपको पता है ना हमें पता है। जो इन्वेस्ट कर रहा है उन्हें भी नहीं पता कि और पैसा कितना होता है। ये जो 21 दिन में पैसे डबल करने वाली स्कीम जो चलती है, लोग वो समझ के स्टॉक मार्केट को वो समझ लिए है कि स्टॉक मार्केट ऐसा कुछ है क्या। वैसे मेरा नाम अभिषेक है, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, जैसे NISM 10A और 10B। अलग से मैंने रिसर्च एनालिस्ट का NISM 50 मैंने पास किए। उसके बाद आज मैं इस काबिल बना हूँ कि मैं आपको वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके आपको बता सकता हूँ, आपको सही डायरेक्शन दे सकता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में क्या होता है एक्चुअली। ग्राउंड लेवल की बात है जो आज तक कोई मार्केट में आपको या कोई यूट्यूब पे आपको ये नहीं बताएगा ग्राउंड लेवल पे कि मार्केट में लिटरली में आपको प्रॉफिट कैसे हो सकता है या फिर आपको लॉस कैसे हो सकता है। हर किसी का बिजनेस है, हर किसी को प्रॉफिट कमाना है, हर किसी को भूख लगती है, लेकिन आपकी भूख कितनी बड़ी है ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, आपको आज अगर 5,000 का प्रॉफिट हो जाता है 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे, या 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 या 15,000 या 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद भी आपकी भूख खत्म नहीं होगी। आप बोलोगे नहीं भैया, आज प्रॉफिट हुआ है तो आज और कमाएंगे, और फिर से मार्केट में उतर जाते। उसके बाद शाम होते होते पता चलता है कि आपने ट्रेड किया, आपको लॉस हो गया, आपने जो प्रॉफिट कमाया था वो भी नुकसान में चला गया। ऊपर से चोट तब लगती है जब आपका ब्रोकरेज चार्ज काटता है। यार मैंने 1,000 रुपये कमाए थे यार, और लालच के चक्कर में फंस गया तो नुकसान में निकलना पड़ गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। चलो अच्छी बात है, आपको दुख हुआ, कम से कम आप नेक्स्ट डे तो ये गलती नहीं करोगे। लेकिन फिर हम बैठेंगे मार्केट में, फिर हमको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, फिर हम मार्केट में लालच करेंगे, और फिर लालच इस बार वैसा नहीं होता है कि मुझे भूख लगी है, इस बार लालच होता है कि कल जो लॉस हुआ वो रिकवर करना, और फिर लॉस खा बैठते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, एक रिटेल इन्वेस्टर मेरे पास नहीं है जो ऐसा बोलते हैं कि आज लॉस हो गया। जिनके पास लाखों करोड़ों का फंड है वो भी यही उनका आंसर रहता है। ग्राउंड लेवल की बात है ये। आप अगर किसी भी बंदे से या अपने फ्रेंड कलीग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनसे पूछिएगा तो वो आपको यही बात बताएंगे कि यार भैया मार्केट में लॉस होता है। मार्केट में लॉस क्यों होता है, इसको आपने कभी एनालाइज नहीं किया। आपने अपनी सेविंग्स करी 10,000, 20,000, 50,000, आपने सोचा बैंक के FD से बढ़िया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आराम से धीरे धीरे प्रॉफिट कमाएंगे। आपके पास ये एग्जाम्पल भी है लोगों के कि
उनने 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 20,000 का प्रॉफिट कराया। और फिर ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो बोलते हैं 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे जीरो रिटर्न, जीरो। और इवन कुछ लोग आपको ये भी मिलेंगे कि 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे 50,000 जो प्रॉफिट, तो 1 रुपये नहीं कमाए, लेकिन वो 50,000 भी गवा दिए। इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, या तो आप लालच कर गए, या तो आप सही से मार्केट में नहीं स्टेबल हो पाए। आपको पता ही नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। आपको ये भी नहीं पता है कि मार्केट में एक्चुअली होता क्या है। अगर आरबीआई की न्यूज आ गई तो आपने बोल दिया भैया आरबीआई की न्यूज है, पक्का आज मार्केट नीचे जाएगा, या आरबीआई की न्यूज पॉजिटिव आ गई तो पक्का आज ऊपर जाएगा, और हम ट्रेड लगा देते हैं। इससे आप पास कर गए क्या? क्या आपको प्रॉफिट निकल गया क्या? नहीं, इससे भी आपको प्रॉफिट नहीं निकलेगा। अगर आपने चलो 500 1000 रुपये कमा भी लिए एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे, तो भी आप बोलोगे कि नहीं यार बहुत कम है। उसका एक रीजन है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी भूख कितनी बड़ी है। अगर आप ये सोचते हो कि आपको एक दिन में प्रॉफिट कैसे हुआ, अगर मैं आपको बताऊं कि एक दिन का प्रॉफिट आप छोड़ो, आप एक महीने में एनालाइज करो। एक महीने में 21 से 22 दिन ट्रेडिंग सेशन रहते हैं। आप एक महीने में एनालाइज करो कि आपको ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कितना हुआ। आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, एक दिन में आप 1000 रुपये भी कमाते हो, 10,000 भी कमाते हो, 50,000 भी कमाते हो, वो बिजनेस और जॉब पे डिपेंड करता है। लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड हो। आपको जो जॉब करते हैं उनको महीने के अंत में सैलरी मिल जाती है। हाँ भैया आज मेरी सैलरी 30,000 रुपये है, तो 30,000 रुपये मेरे अकाउंट में गिर गई, आप सेटिस्फाइड हो। फिर आपको और भूख लगती है, आप बोलते हो कि नहीं मुझे बिजनेस करना चाहिए। जो बिजनेसमैन है उनको 1000 2000 5000 का प्रॉफिट हो गया एक दिन में, वो सेटिस्फाइड है, उनका पेट भर गया आज के लिए, जाते हैं। लेकिन यही चीज स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आपको 10,000 20,000 30,000 के इन्वेस्टमेंट पे 50,000 5,000 का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 50,000 में बोला, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर भी आपकी भूख नहीं मिटी। यही कारण है आपका मार्केट में लॉस होने का। अब लोग बोलते हैं यार मार्केट के बारे में मुझे इतना नहीं मालूम। तो सर अगर आपको मार्केट में इतना नहीं मालूम है मार्केट के बारे में, तो आप फिर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट लेके आप मार्केट में कैसे उतर गए? आपको पहले पता कर लेना चाहिए था कि भैया आज मुझे मार्केट के बारे में जानना चाहिए, थोड़ा न्यूज़ शेयर करना चाहिए था, रील्स शेयर करने थे। आपको पते होने चाहिए थे कि आज मार्केट में क्या फंक्शन होने वाला है, क्या फंक्शन नहीं होने वाला है। मेरे पास भी कुछ स्टॉक्स हैं जिसको मैं आंख बंद करके ट्रेड लगा लूँ तो कल को मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, और मैं लगाता भी हूँ, प्रॉफिट भी बुक करता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे अगर मैं अपनी बारे में बताऊं तो मेरे को 7 साल से 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया। इन 7 साल 8 साल के दरमियान मैंने ये चीज़ें भी देखी है लोगों को कि लोग कैसे पैसा गंवाते हैं। आप मार्केट में आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, आपको वो ये जरूर बोलेंगे कि मेरे को भले 1 रुपया का नुकसान हुआ है लेकिन नुकसान हुआ है। ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो, एक क्लाइंट मेरे पास ऐसे भी थे जिनके पास करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन वो दोबारा मार्केट में एंटर नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो पहले 1 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। अरे भैया आपने 1 करोड़ रुपए कैसे गंवा दिए? सर मैं ट्रेडिंग करता था, मुझे किसी का कॉल आया, मैंने उसके बिहाफ पे ट्रेड किया, उसके कहने पे, और मुझे लॉस हो गया। फिर पूरा 1 करोड़ का लॉस हो गया क्या? नहीं सर, 10-12 लाख का लॉस हुआ था। फिर तो 1 करोड़ रुपए जीरो कैसे हो गए? फिर सर मैंने खुद के बेसिस पे किया था, ट्रेड लिया था, फिर ये लॉस हो गया। तो मैंने पूछा क्यों आपको लॉस हो गया? तो उनका कहना है कि सर मैंने अपनी मर्जी से कोई ट्रेड लिया था, उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो फिर मैंने उनसे फिर पूछा
कि उस ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो पाया तो आप मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो उनका कहना था कि सर अगर मार्केट में पैसा लगाए तो निकालना भी तो है ना। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जब चीज़ें आपके अनुकूल नहीं थी फिर भी आपने ट्रेड लगाई और आपने नुकसान कर लिया। वो क्लाइंट पंजाब का था। उसके बाद से वो दोबारा मार्केट में एंटर नहीं किया। बोले वाह बहुत अच्छी बात है, नुकसान करके मार्केट में आप दोबारा एंटर नहीं कर रहे। ऐसे मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल है। तो मैं आपको अगर सिर्फ ये रीज़न बताता चलूँ तो शायद मेरे वीडियो 100 से 200 वीडियोस बन जाएंगे। 10 मिनट का इंटरवल हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने आपको एग्जैक्टली नहीं बताया कि मैंने क्यों मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आपको यूट्यूब पे इनवाइट कर रहा हूँ। आप क्यों मेरे वीडियोस देख रहे हैं? एक ही रीज़न है, आप चाहते हो क्या? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कमाना है तो तरीके से काम करना पड़ता है। हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है, एक रूल होता है। अगर मैं स्टॉक मार्केट को रिलेट करूँ तो स्टॉक मार्केट समय की तरह है, समय की धारा की तरह है। लोग आते हैं, कोई कुछ गलतियां करते हैं, कुछ सही करते हैं, उससे अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। समय उनको उनके हिसाब से रिटर्न देता रहता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट है। आपको अगर नहीं पता है कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो फिर आपको ये भी नहीं पता हो पाएगा कि स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। उसके 1000 रीजन मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट कैसे नहीं कमा पाएंगे। और मेरा इंटेंशन ये है कि आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाएं, इसलिए मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। और स्टॉक मार्केट में मेरे पास कुछ ऐसे इन 7 सालों में 8 सालों में मैंने ये चीज़ें भी बहुत सारी नापी है। मैंने कैलकुलेट की है एग्जैक्टली। कुछ स्टॉक ऐसे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ स्टॉक मेरे पास ऐसे हैं कि मैं आंख बंद करके कल मार्केट ऑन होने वाला है, आज मार्केट देखा, आज के हिसाब से मैं कल बता दूंगा कि मार्केट में वो प्रॉफिट में जाएगा, प्लस में जाएगा या डाउन में जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर है वो कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको मार्केट का बेसिक ही नहीं पता है। आप जैसे क्रूड ऑयल की अगर मार्केट में ये सिचुएशन चल रही है, क्रूड ऑयल लगातार दाम बढ़ते जा रहा है, लोगों को लगता है अरे यार क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करो प्रॉफिट निकलेगा। तो फिर कुछ समय ऐसा भी आता है जब क्रूड ऑयल वापस से गिरने भी लगते हैं। उसके पीछे भी रीजन है। क्रूड ऑयल वापस से गिरने क्यों लगता है आपको भी पता होगा। अरे इंटरनेशनल प्रेशर खत्म हो गया है, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। लेकिन आपको ये पता है कि क्रूड ऑयल का दाम पूरी दुनिया में एक बराबर होता है। यानी कोई भी कंट्री, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, अगर कोई तेल खरीदता है तो वो उसी रेट पे खरीदता है। हाँ, डॉलर के वैल्यूएशन पे डिफरेंस आता है, लेकिन रेट उनका वही रहता है। एग्जैक्टली यही है मार्केट। वैल्यूएशन पूरे वर्ल्ड का कॉमन है, यह मूल मंत्र है। आज अगर कोई चीज अमेरिका में 10 रुपए में बिक रही है तो वो इंडिया में डेफिनेटली 10 रुपए में बिकेगी, या जापान में 10 रुपए में बिक रही है तो इंडिया में जरूर 10 रुपए में बिकेगी। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी करेंसी पे। मार्केट एक्चुअली ऐसा ही है। और भी बहुत कुछ आपको बताना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सपोर्ट करूं या गाइडेंस करूं, या प्रॉपर आपके पास अगर थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, आज वैसे वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है ऑलमोस्ट, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप कम से कम एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपको नोटिफाई कर पाऊँ नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम पे कि ट्रेडिंग मार्केट में कैसे की जाती है। उससे पहले मैं आपको आपकी गलतियां थोड़ी सी बताऊंगा, जिसके कारण आप अगली बार दोबारा से ऐसी गलतियां ना कर पाएँ, और मार्केट में नहीं भी तो लॉस में, अगर प्रॉफिट में अगर आप नहीं हैं तो लॉस भी ना हो। फिलहाल के लिए नमस्कार।